देखिए हमारे साथ है डॉक्टर एमएल रंगा और जो पहुंचे हैं गांव ड्योडई के अंदर और ड्योडई में पहुंचे हैं तो किस तरीके से गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया है और साथ में मुंडावर के नेता यहां पर आए हुए हैं राजस्थान के मुंडावर से और बकायदा रंगा साहब को यहां लाडुओं से तोला गया है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये गांव के अंदर जो लोग उमड़े हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भव्य जनसभा यहाँ पर हुई है। पगड़ी पहना करके बकायदा रंगा साहब का स्वागत किया गया है। रंगा साहब ने तमाम जो संबोधन करते हुए अपना रीजन बताया है, लेकिन हमने रंगा साहब का एक 5-7 मिनट का इंटरव्यू करेंगे और जानेंगे चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है, क्योंकि कल दीपेंद्र हुड्डा आने वाले हैं। उसी को लेकर रणनीति भी जानेंगे क्योंकि रंगा साहब किस तरीके से जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और आज आपको बता दें भाजपा प्रत्याशी का कृष्णपुरा गांव में जमकर के विरोध हुआ। वहां पर भाजपा के झंडे फाड़े गए, फेंके गए, तमाम चीजों पे सवाल जवाब करेंगे। रंगा साहब पहले तो बताइए, ड्योडई गांव में आप पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? ड्योडई गांव से मेरा पुराना लगाव है, रिश्तेदारी भी है और सब मुझे जानते हैं और ये परिवार की तरह है। इन्होंने मुझे अपना समझ करके जो अपने भाई का स्वागत करते हैं उस तरह से स्वागत किया और इन लोगों में भारी उत्साह है। ये तो ये चाहते हैं कि चुनाव कल ही हो जाए, चाहे ये तो वोट देने को तैयार बैठे हैं। अब डेट जितनी दूर है विश्वास मैं देख रहा हूँ ये महिलाएं जो आई है सैकड़ों की संख्या में, ये मैंने देखा है। कल दीपेंद्र हुड्डा आने वाले, क्या प्रोग्राम है? कल के लिए मैंने हल्के के लोगों की सुबह मीटिंग ली, सबकी ड्यूटियां लगा दी और वहाँ कई हजारों की संख्या में अनाज मंडी बावड़ में लोग पहुँचेंगे उनके विचार सुनने के लिए और उनके विचारों से निश्चित रूप से प्रभावित भी होंगे, उत्साहित भी होंगे और लोगों में एक अच्छा मैसेज जाएगा। ये तमाम लोग जो ये कहें कि ये क्यों जन सैलाब उमड़ रहा है आपके पीछे? ये इसलिए है, एक तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कुशासन से तंग आ चुके हैं, कोई इनका काम नहीं हो रहा, सारे बच्चे बेरोजगार है, पेपर होता है लीक हो जाता है, पेपर आउट हो जाता है, कोई भर्ती नहीं हो रही, सारे बच्चे ओवरेज होने को जा रहे हैं, घर में दिक्कत आ रही है। यहाँ की ज़मीनें थी वो ज़मीनें चली गई, फिर उसको ज़मीनों का इन्होंने बढ़ता हुआ मुआवजा मांगा, वो आ गया। अब फिर चिट्ठी आ गई कि वो मुआवजा वापस करो। रॉयल्टी देनी दी थी वो इन 11 गाँव में रॉयल्टी बंद कर दी। ये इनको बड़ा रोष है इस बात का। आपने अपना मैनिफेस्टो बता दिया कि किस तरीके से क्या तमाम मैंने बताया कि महिलाओं के लिए हम क्या करेंगे, जमींदारों के लिए क्या करेंगे, युवकों के लिए क्या करेंगे, जो सुविधाएं मैंने बताई और इनको विश्वास में लिया कि अब सरकार आने पर हम गारंटी योजना लागू करेंगे, जैसे कर्नाटक में की है और हिमाचल प्रदेश में की है। एक आज भाजपा प्रत्याशी का विरोध कहीं ना कहीं हुआ कृष्णपुरा में। देखिए भाजपा के झंडे फाड़ दिए गए, उखाड़ दिए गए, लोगों ने बड़ा गुस्सा है प्रत्याशी को लेकर के। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए कोई भी प्रत्याशी आए, मैं तो सभी से ये निवेदन करूँगा, वो भी कैंडिडेट है, सबकी आप बात सुने और बात सुने, अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो अपने घर चले जाओ। लेकिन गुस्सा करना, कपड़े फाड़ना, ये करना तो ये थोड़ा सा शोभा नहीं देता। लेकिन असलियत क्या है मुझे भी नॉलेज में नहीं, मुझे आपने ही बताया है। लेकिन मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ, हर कैंडिडेट को वोट मांगने का अधिकार है, हर आदमी हर एक के पास जाएगा, वोटर का अधिकार है वोट दे या ना दे। तो ये डॉक्टर एमएल रंगा है जो बड़ी ही शालीनता से कहें कि हमने सवाल किया भाजपा प्रत्याशी के साथ किस तरीके से वहां पर जो है लोग नाराज हुए। कृष्णपुरा गांव के अंदर भाजपा के झंडे फाड़े गए, लेकिन रंगा साहब ने एक नपी तुली बात की कि कोई भी पार्टी का उम्मीदवार आए उसकी बातों को सुना जाए और किसी के साथ भी गलत व्यवहार ना किया जाए। यही रंगा साहब की शालीनता है और यही महानता है और इसीलिए कहीं ना कहीं लोकप्रिय रंगा साहब है कि विरोधियों के भी साथ लेकर के चलते हैं। भले ही विपक्षी पार्टी के हैं, इनके प्रतिद्वंदी है, फिर भी उनके लिए सहानुभूति इनके अंदर जो है वो अपने आप में दर्शाती है कि कांग्रेस पार्टी ने बावल विधानसभा क्षेत्र से रंगा साहब को उतार के कोई गलती नहीं की है और अब ये गलती कहें कि बावल की जनता भी नहीं करना चाहती है। क्यों ना रंगा साहब को एक बार जिता करके भेजे, मन बना चुकी है। और एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा जो आसपास के लोग हैं तमाम उन लोगों के एक बार चेहरे दिखाए
चारों तरफ कैमरा घुमाए, क्योंकि जो डोडई गांव के अंदर जिस तरीके का प्रोग्राम हुआ है ये बता रहा है रंगा साहब को लोग सुनने के लिए आ रहे हैं, मान रहे हैं कि रंगा साहब ने बहुत सूखा देखा है, इस बार बावल का सूखा खत्म कर दिया जाए। रंगा साहब क्या लगता है, ये भीड़ है ये बावल का सूखा खत्म करना चाहती है? ये भीड़ है, ये भारतीय जनता पार्टी से दुखी होकर के अपना दुख प्रकट करने आई है। मैंने उनसे सारे विचार सुने, सारी बातें सुनी है और मैंने इनको आश्वस्त किया है। इनके यहाँ तो रॉयल्टी बंद कर दी, जमीन इनकी चली गई। कल ये बताइए दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे को बड़ी घोषणा करवाएंगे? देखिए इसमें घोषणा है क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, संभव है कि कोई बड़ी घोषणा ना हो, लेकिन वो जरूर आश्वासन देंगे यहाँ के इलाके के विकास के लिए और नया कोई काम करेंगे 8 तारीख के बाद। 8 तारीख के बाद नया काम करेंगे, लेकिन जो लोग आए हैं उनसे भी जान लेते क्या कहेंगे। हम डॉक्टर रंगा साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और समर्थन करते हैं यहाँ पर, और मैं आश्वासन देता हूँ, मैं डॉक्टर मनीष यादव डोडई गांव से हम डॉक्टर साहब के साथ हैं और पूरा गांव साथ है, और हम डॉक्टर साहब को चुनाव में जिता के कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर बनाने का काम करेंगे। और सारे हमारी माताएं बहनें भाई सबका सहयोग है, और आप देख रहे हैं किस तरीके का जन सैलाब यहाँ उबड़ा हुआ है और डॉक्टर साहब का स्वागत किया गया है। हम दोबारा से का स्वागत किया गया है। आप इसी गांव के हैं, क्या कहेंगे? रंगा साहब आए, रंगा साहब का हार्दिक स्वागत कर रहे हैं और कांग्रेस को पार्टी को वोट देंगे। पक्का? धोखा तो नहीं होगा? नहीं किसी तरह का। देखिए धोखा नहीं होगा, पक्का। तमाम लोग बातें कर रहे हैं और किस तरीके से एडवोकेट साहब यही के इसी गांव के? हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह साहब, क्या कहेंगे? रंगा साहब को डॉक्टर आप लोग साहब आए हैं, डॉक्टर साहब को विजय बनाएंगे। पक्का पक्का, देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल भारी मतों से डॉक्टर विजय साहब को शुभ नाम अपना? मनीष यादव। मनीष यादव जी हैं, एडवोकेट हैं। तमाम लोग कहीं ना कहीं ये रंगा साहब की लोकप्रियता है, लेकिन लोकतंत्र में फैसला करना होता है। जनता को 5 तारीख को जनता मतदान करेगी, 8 तारीख को परिणाम आएंगे और रंगा साहब जीत के गए तो इस गांव का कर्ज हर हाल में उतारने की वो कोशिश करेंगे, जैसा वो दावा कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।